हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 17 जिसका नाम है मूल भाव का रहस्य को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैंने इस चैप्टर का सारांश तो आपको पढ़ाया ही नहीं और मैं सीधे आपको एक्सरसाइज वर्क पढ़ा रही हूँ। इसके पहले भी आपके कई सारे चैप्टर्स हैं जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं डायरेक्ट चैप्टर 17 पे कैसे आ गई? तो इसका एक रीज़न है। आप में से किसी का मैसेज आया था कि आप प्लीज़ चैप्टर 17 के सॉल्यूशन को पढ़ाएं, तो मैं चैप्टर 17 के सॉल्यूशन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं या इसी चैप्टर का जो सारांश बचा हुआ है, मैं इसके बाद से आपको कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स जिसको भी जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस चैप्टर को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, कौन सी खबर से गांव भर में उत्सव सा मच गया? उसका आंसर होगा, ठाकुरदास बंदोपाध्याय की तनख्वाह 200 से बढ़कर 500 रुपये और 500 से बढ़कर 700 रुपये हो गई। इस खबर से गांव भर में उत्सव सा मच गया। इसका आंसर आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठाकुरदास बंदोपाध्याय की तनख्वाह 700 रुपये थी। इस बात से पूरे गांव में उत्सव सा मच गया। ठीक है, दो तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आप जो चाहिए वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक आंसर आपको लिख के बता दिया है और एक आंसर मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलू किस विषय में नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहा है? इसका आंसर होगा, नीलू बाजार तथा खरीदारी के विषय में नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन यानी कि ग नंबर, माँ के किस्से से नीलू ने क्या जाना? इसका आंसर होगा, माँ के किस्से से नीलू ने जाना कि 1 किलो की मात्रा को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखित प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, ठाकुरदास कलकत्ता क्यों चले गए थे? इसका आंसर होगा, ठाकुरदास के पिता राम जय के लापता होने के बाद माँ और पांच पांच भाई बहनों के खाने पहनने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसलिए नौकरी की तलाश में वे कलकत्ता चले गए थे। यहाँ पे की जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, तो ये की जिम्मेदारी होना चाहिए, के जिम्मेदारी नहीं। आप अपनी कॉपी में बना लेना। नेक्स्ट, नीलू को किस विषय के कारण आश्चर्य हो रहा था? तो इसका आंसर होगा, ठाकुर प्रसाद यानी कि ब्रैकेट में आप देख लीजिए ठाकुरदास की महीने की तनख्वाह 700 रुपये सुनकर पूरे गांव में उत्सव सा मच गया, जबकि नीलू के घर केवल बाजार का खर्च महीने भर का 1500 रुपये था। यानी कि उसके एक दिन का खर्च जो था वो 50 रुपया था। मीन्स सब्जी का खर्च, सिर्फ बाजार की सब्जी का खर्च सिर्फ 50 रुपये था। इस हिसाब से मात्र 700 रुपये में महीने भर का पूरे परिवार का खर्च ठाकुरदास कैसे चलाते होंगे, इस विषय के कारण नीलू को आश्चर्य हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में नीलू के साथ कौन सी घटना घटित हुई? इसका आंसर होगा, बाजार के मछली वाले हिस्से में घूमते घूमते नीलू को एक हिल्सा मछली बहुत पसंद आ गई, पर एक मछली का दाम 25 रुपये थे। दुकानदार उसका दाम कम नहीं कर रहा था, परंतु नीलू बार बार घूम फिर कर उसी मछली के पास आ जाता। नीलू के बार बार उसके पास आ जाने पर दुकानदार ने उसका दाम कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख, माँ ने पिता के सामने नीलू को साहसी क्यों कहा होगा? इसका आंसर है, माँ ने पिता के सामने नीलू को साहसी इसलिए कहा होगा क्योंकि अपनी मर्जी से मोल भाव करके नीलू 20 रुपये की मछली खरीद लाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंग, रांगा काका ने किसी घोड़ा गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं किया होगा? तो उसका आंसर है, घोड़ा गाड़ी का खर्च अधिक होता है और रांगा काका का घर भी थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए रांगा काका ने घोड़ा गाड़ी का इंतजाम नहीं किया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियालदह में नीलू को क्या जानकारी प्राप्त हुई। इसका आंसर होगा, सियालदह में नीलू को ज्ञान प्राप्त हुआ कि शाम के बाद भी बाजार लगता है, मछलियाँ काट कर बिकती हैं और उन्हें किलो के भाव भी खरीदा जा सकता है तथा मछली की दुकान में तराजू बटखरा भी रहते हैं। यह ज्ञान भी उसे सियालदह में ही मिला था। इसके अलावा मोल भाव कर सस्ता सामान खरीदा जा सकता है, यह भी पता चला। यहाँ पे देखिए सस्ता होना चाहिए, मैंने सस्ता लिखा है, मतलब भाई मिस्टेक हो ही जाती है, तो यहाँ पे सस्ता सामान भी खरीदा जा सकता है। ठीक, आप इसको सस्ता बना लेंगे, सस्ता। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न 6, नीलू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो नीलू के चरित्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नीलू सज्जन था, वह संवेदनशील था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीलू सज्जन एवं संवेदनशील था, दोनों हो सकता है। ठीक है, आप 1-2 करके भी लिख लीजिए, मीन्स लिख सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज वर्क को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो ही गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊंचे ऊंचे सीमेंट के ब्लैंक पर मछली वाले बैठे थे, तो जो ब्लैंक है उस पर चबूतरे मैंने फिल किया है, आप भी अपनी बुक में फिल कर लेना। ठीक, अपने को जान नीलू के चेहरे पर मुस्कान उभर आई, साहसी जान। ठीक है, साहसी क्यों जाना, क्योंकि उसकी माँ उसके पिताजी से बात कर रही थी कि नीलू आजकल बहुत ज़्यादा साहसी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मछली की दुकान पर तराजू बटखरा भी रहते हैं, यह उसके लिए नया अनुभव था। यानी कि पहले ब्लैंक में तराजू बटखरा और दूसरे ब्लैंक में अनुभव होगा। तराजू और बटखरा के बीच में आप डैश का साइन लगा लेंगे, ऐसे छोटा सा डैश लगा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फेरी वाले और माँ के बीच मोल भाव में नीलू की कोई रुचि न थी। ठीक है, पहले ब्लैंक में मोल भाव रहेगा और दूसरे ब्लैंक में रुचि। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसने किससे क्यों कहा। ले जाओ मछली, अब तुम्हें इतनी भा ही गई है। तो किसने कहा है, आप अगर पूरे चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। दुकानदार ने नीलू से, क्योंकि उसे नीलू पर दया आ गई। ठीक, घोड़ा गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे क्या, नीलू ने कहा था। किससे कहा था, नीलू ने रांगा काका से, क्योंकि वे सामान और दल बल लेकर पैदल चल रहे थे। तो इसको ना अटपटा सा लगा, किसको, जो नीलू था उसको अटपटा सा लग रहा था कि इतना सारा सामान है और इतने सारे लोग हैं, कैसे ये पैदल चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उठती क्यों है, अच्छा ठीक है 24 आम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आम वाले ने माँ से, क्योंकि पक्का सौदा हाथ से न निकल जाए। किसका पक्का सौदा, वो फेरी वाले का पक्का सौदा हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसने क्या कहा, नीलू की माँ से कहा कि उठती क्यों है, अच्छा ठीक है 24 आम दे देता हूँ। ठीक, क्या होता, क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे, क्या होता। अब क्या होता में क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको आंसर नीचे लिखना होगा। दुकानदार हिल्सा मछली कम दाम में न देता। यदि दुकानदार नीलू को हिल्सा मछली कम दाम में न देता तो क्या होता, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का सेंस ये है। तो इसका आंसर होगा, दुकानदार हिल्सा मछली कम दाम में न देता तो नीलू मनचाही वस्तु को मनचाहे दाम में न खरीद सकता। इसके आगे देखेंगे, नीलू के मामा स्टेशन पर घोड़ा गाड़ी लेकर आते। देखिए, स्टेशन से वो लोग पैदल गए थे, अगर नीलू के मामा स्टेशन पर घोड़ा गाड़ी लेकर आते तो नीलू को बाजार के बारे में नए नए ज्ञान न मिल पाते। ठीक, आगे देखते हैं, आम वाला माँ से झगड़ा करता। यदि आम वाला माँ से झगड़ा करता तो एक तो उसका पक्का सौदा हाथ से निकल जाता और दूसरे नीलू यह न जान पाता कि 1 किलो की मात्रा को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, दो चीज़ें यहाँ पे हो जाती। अब है कुछ पाठांश दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे लिखे होंगे, उसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, पाठांश क्या है, शाम के बाद भी बाजार लगता है, यह मुझे पहला ज्ञान मिला।
दूसरा ज्ञान मिला, बाजार पहुंचने के बाद ऊंचे ऊंचे सीमेंट के चबूतरों पर मछली वाले बैठे थे। उनके आसपास तेज रोशनी थी। साबुत और कटी हुई मछलियों के ऊपर उस रोशनी की छटा चमक रही थी। मछलियों को काट कर क्यों रखा है? मछलियां क्या कभी काट कर भी बेची जाती हैं? रोशनी के सामने खड़े होकर रंगा काका पूछ रहे थे, 2 किलो कैसे दी? किलो? मछली के बाजार में आकर किलो पूछते हैं? ऐसा तो इस जन्म में नीलू ने कभी नहीं सुना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसने बाजार में सीखी। तो इसका अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, इसका आंसर हम लोग इसी पैराग्राफ के थ्रू देंगे। क है, नीलू को यह बात अजीब क्यों लगी कि शाम के बाद भी बाजार लगता है? उत्तर इसका होगा, नीलू को यह बात अजीब इसलिए लगी क्योंकि शाम के बाद भी बाजार लगता है, क्योंकि उसने अभी तक दिन या शाम के बाजार ही देखे सुने थे। ठीक है, और शाम के बाद की बाजार उसने नहीं देखी थी, इसीलिए उसे ऐसा लगा। ठीक है, अजीब लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में नीलू ने क्या देखा? तो इसका आंसर होगा, बाजार में नीलू ने देखा कि ऊंचे ऊंचे सीमेंट के चबूतरों पर मछली वाले बैठे थे और उनके पास में कटी हुई मछलियां रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलू क्या सुनकर हैरान हो गया? इसका आंसर होगा, नीलू यह सुनकर हैरान हो गया कि मछलियां किलो के भाव तराजू में तौल कर मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा। ठीक, इसको पढ़ते हैं। सही कथन के आगे टिक का निशान और गलत कथन के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। नीलू राजपुर गांव में रहता था। सही है। नीलू हर रोज़ बाजार में 20 रुपये खर्च कर देता था, नहीं 50 रुपया करता था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हिल्सा मछली देखकर माँ मुग्ध व हैरान थी। ये सही है। माँ उसकी मुग्ध और हैरान थी। भले उसने पिताजी से बात किया कि नीलू साहसी हो गया है, लेकिन वो देख करके मुग्ध और हैरान थी, इसीलिए वापस करने के लिए उन्होंने नहीं कहा। आम वाले के अनुसार 5 किलो में 10-15 आम चढ़ते, नहीं 18-19 था। ठीक है, शायद 18-19, आप देख लेना एक बार, लेकिन 18-19 था। तो और उसकी माँ के हिसाब से 24-25 आम था, तो उसने 24-25 आम दिया। मोल भाव में नीलू को कोई रुचि न थी। बिल्कुल सही, मोल भाव में नीलू को कोई भी रुचि न थी। आगे पढ़ेंगे भाषा कौशल। कुछ शब्द युग्म सार्थक और निरर्थक शब्दों से बनते हैं, जैसे बर्तन, सर्तन, दाम, वाम। सार्थक निरर्थक शब्दों से बनने वाले कुछ शब्द युग्म लिखिए। पानी वानी, रोटी बोटी, चाय शाय, खाना वाना, पानी वानी। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। दार दुकानदार, समझदार। वाला हिम्मत वाला, दूध वाला। देशी खुशी। इक ऐतिहासिक भौगोलिक। इत हर्षित प्रसन्नचित। भाववाचक संज्ञा बनाइए। चौड़ा का चौड़ाई होता है, कम का कमी, दयालु का दया, अच्छी का अच्छाई, साहसी साहस, चलना चाल, भला भलाई, व्याकुल व्याकुलता। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक या सकर्मक लिखिए। नीलू को एक नया ज्ञान मिला, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, जब भी आपको क्रिया अकर्मक या सकर्मक पहचाननी हो, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आंसर क्या में मिलता है, अगर क्या लगा के क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी क्रिया सकर्मक है, और अगर क्या लगा कि आंसर नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि क्रिया अकर्मक है। माँ आम खरीदे। माँ ने क्या खरीदे? माँ आम खरीदने लगी। माँ क्या करने लगी? क्या खरीदने लगी? आम खरीदने लगी। ठीक है, तो सकर्मक है। हम बैठक खाना रोड के एक ठिकाने पर पहुँचे। अकर्मक। ठीक है, क्या पहुँचे? कुछ नहीं पहुँचे। ठीक है, तो ये अकर्मक है। मछली वाला उसे घूरता है। मछली वाला क्या करता है? तो क्या घूरता है, तो क्या घूरता है का आंसर नहीं मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नीलू बाजार में एकदम अवाक था। एकदम क्या था? अवाक था। ठीक, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब समस्त पद लिखना है। ठीक, रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा का महल, राजमहल। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। लोक में प्रिय, लोकप्रिय।
7 दिनों का समूह सप्ताह। ठीक है, ये हो गया हमारा समस्त पद। अब ये हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि इस एक्सरसाइज वर्क में छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को जब आप वॉच करते हैं तो उसे लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए, और जितना पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दिया करिए। इससे क्या होगा ना कि जब वीडियो आप जैसे ज़रूरतमंदों को मिल, जैसे आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने वीडियो देखा, ऐसे ही जब आप शेयर करोगे तो आपके अलावा हो सकता है किसी और को ज़रूरत होगी, तो आपके अलावा किसी और का भी भला आपके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।